कहीं लहर है मोदी के, मोदी के लहर टीवी में। अरे मोदी का कहर है आम जनता पर, और मोदी के खिलाफ जो आम जन में जहर है उसका भाव इस चुनाव में वोट के रूप में। राजनीति एक जात की नहीं होती है, राजनीति जमात की होती है, ये बात भी ख्याल। किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, लेकिन लाखों हजार करोड़ इस देश के अंदर में कारपोरेट घरानों के कर्ज माफ हो रहे हैं। इसके लिए कौन? लगातार नवादा में बाहर के लोग आते हैं और जीत के चल जाते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने निर्णय लिया कि जब राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी अप्रत्याशित मत से चुनाव जीत करके आएगा, कोई पार्टी हिम्मत नहीं दिखाएगा क्या स्थानीय छोड़ करके बाहर के लोगों का टिकट देने की कोशिश। एक एक कार्यकर्ता वोट देता है टिकट के आस में नहीं, वो प्रेम है आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति। समझ जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वो गांधी मैदान नियुक्ति पत्र के लिए जानने जाने लगा देश का। नाम नहीं लेने, निर्णय लेने के पहले पूछा गया था, बिन नाम लेने के बाद हम बोल देते हैं। निर्णय लेने के पहले पूछा गया था, सहमति ली गई थी, भले ही आज वो मुकर करके चाहे रास्ता जो भी अख्तियार कर ले, लेकिन निर्णय लेने के पहले तेजस्वी वो बंदा है जो कहता है वो करता है, और जो कहता है वो कर। गगन दमामा बाजिया पड़त निशाने घाव, खेत पुकारे सुरमा, अब लड़ने का दो, अब लड़ने का दो। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के एक एक युवा का है, एक एक नौजवान का है, एक एक किसान का है, एक एक मजदूर का है, एक एक महिलाओं का है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब आम और आवाम है, राष्ट्रीय जनता दल का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूं। आदरणीय तेजस्वी जी ने निर्णय लिया कि गरीबों का बल, किसानों का बल, मजदूरों का बल राष्ट्रीय जनता दल है, महिलाओं का बल राष्ट्रीय जनता दल है, सम्मान का बल राष्ट्रीय जनता दल है। और राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी नीतियों को सिर्फ रेखांकित नहीं किया, बल्कि स्थापित करते हुए मूल्यों को स्थापित किया कि वोट का राज का मतलब छोट का राज डॉक्टर लोहिया लोकसभा में कहा करते थे। लेकिन आदरणीय तेजस्वी जी ने अपने पुरखों को आदर्श मानते हुए ए टू जेड की बात कही और आर्थिक न्याय की बात कही, सामाजिक न्याय के साथ साथ। सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ जाति नहीं, सामाजिक न्याय की व्याख्या अलग खंडों में कई लोग कई तरह से करते। जो सामाजिक न्याय के दुश्मन है, सामाजिक न्याय को समझते नहीं। सामाजिक न्याय का मतलब शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है, जो खोया हुआ है, मुख्यधारा से कटा हुआ है, उन लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने का नाम ही सामाजिक न्याय है। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय से सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार काम किया। मित्रों, एक बात बड़ी ईमानदारी से आपके बीच में मैं कहने आया, मैं जानता हूं रजौली की धरती, आदरणीय लालू प्रसाद जी की आत्मा यहाँ बसती है। जब भी रजौली की बात सामने आता है, आदरणीय लालू प्रसाद जी का अपनापन साफ साफ दिखता है रजौली के सवाल पर। चाहे मिसकौर के साथी हो, सिरदल्ला के साथी हो, रजौली के साथी हो, किसी जाति, धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हो, औरत हो, मर्द हो, सबके प्रति आदर का भाव आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी का शुरू से रहा है। झारखंड बट रहा था, मुझे याद है वो दिन जब सीमांकन हुआ था कोडरमा के सीमा से, तो उनको इस बात का लगातार रह रहा था कि कोडरमा, चतरा, पलामू, देवघर, गोड्डा ये बिहार में रहना चाहिए था। ये बिहार का वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, आन जान, सबके रिश्ते एक समान हैं। आज सीमावर्ती हम राज्य के सीमा पर आपके सामने हम कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आपके प्रेम, आपके भाईचारा को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। लालू प्रसाद जी ने जो निर्णय लिया, याद रखिएगा, नवादा में ये निर्णय कोई साधारण निर्णय नहीं है, ये निर्णय असाधारण निर्णय है। लगातार नवादा में बाहर के लोग आते हैं और जीत के चल जाते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने निर्णय लिया कि जब राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी अप्रत्याशित मत से चुनाव जीत करके आएगा, कोई पार्टी हिम्मत नहीं दिखाएगा क्या स्थानीय छोड़ करके बाहर के लोगों का टिकट देने की कोशिश करेगा। हम लोगों ने लगातार चुनाव लड़ा नवादा में। 14 में मैंने डंके की चोट पर इसी नवादा जिला के अंदर कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगा। जो लोग पुराने साथी होगा याद होगा, आदरणीय नंद किशोर जी यहाँ बैठे हैं। मैंने कहा था उस समय, जब ये सीट उस समय लोजपा का हुआ करता था। पत्रकार साथी भी उन जवानों में जो होंगे इन बातों को याद होगा। और मैंने डंके की चोट पर पूरे अखबार में रंग कर लिखा था। हमने कहा था कि यहाँ राजद का प्रत्याशी होगा, और राजद का प्रत्याशी आया। भले ही हमारे हिस्से में जीत नहीं आई, 19 में हम चुनाव फिर दोबारा लड़े। हमने आधी आबादी पर हमने अपनी किस्मत आजमाई, और आधी आबादी के प्रतिनिधि को भी हम लोगों ने टिकट देकर के चुनाव
जितने की दिशा में काम किया, कतिपय कारणों से सफलताएं नहीं मिली। हम लगातार इन बातों को देख रहे थे। आदरणीय तेजस्वी जी ने सोचा कि सबका साथ और सबकी बात, सबका सम्मान अगर लेकर के चलना है तो हमके कार्यक्रमों में इन सभी बातों को रेखांकित करना होगा। श्रवण कुशवाहा के रूप में जो निर्णय खुल करके सामने आया, पार्टी की प्रतिबद्धता अगर टिकट हो सकता है तो पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं हो सकती। टिकट मिलेगा तो मैं पार्टी में हूं, टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी में नहीं हूं, तो ये पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं होती है। एक बात याद रखना, जो कार्यकर्ता लंबे समय से, चाहे वो रजौली के रहने वाले हों, चाहे वो बगल के हमारे हिसुआ के साथी हो, बरसलीगंज के साथी हो, नवादा के साथी हो, जहां भी रहने वाले साथी हमारे हैं, जिन गोविंदपुर के साथी हो, एक एक कार्यकर्ता वोट देता है टिकट के आस में नहीं। वो प्रेम है, आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति समर्पण है, वो विचारधारा के प्रति उनकी आत्मीयता है, जिसके कारण आदरणीय लालू प्रसाद जी की विचारधारा को सदैव माना। एक बात हम कई बार बोलते हैं, कई लोगों को तकलीफ दे जाता है, राजद किसी की एक की नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी एक विचारधारा है, एक व्यक्ति नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है, एक विचारधारा है जो रग रग में बसता है, हर जगह है, गांव में, कस्बों में, खेत में, खलिहान में, प्रगतियों में, जहां जाइएगा सामाजिक न्याय की बात खुल करके आएगा। नए जो इतने हमारे उम्र के लोग हैं, खास कर युवा साथी, आदरणीय तेजस्वी जी ने पूरे तौर पर 17 महीना में जो निर्णय लिया, वो निर्णय किसके लिए था? किसी एक जाति के लिए नहीं था। वो निर्णय 70 दिन के अंदर में 2,17,000 नियुक्ति बिना पर्चा लिखे हुए 70 दिन के अंदर में नियुक्ति कर करके दिखाया। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वो गांधी मैदान नियुक्ति पत्र के लिए जानने जाने लगा देश के अंदर में। निर्णय तेजस्वी जी का था। इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। जब आपके अंदर इच्छा शक्ति होगा, राजनीति एक जात की नहीं होती है, राजनीति जमात की होती है, ये बात भी ख्याल करनी चाहिए। इसलिए साथियों, आपको 2-3 बातें मैं कह करके कोई लंबी को तकरीर नहीं करूंगा, क्योंकि सब प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग राजनीतिक तौर पर सजग हैं, सवालों को, सवालातों को, देश के मुद्दों को बाखूबी समझते हैं। इस देश के अंदर में आप कुछ मत पूछना, आप जाकर के 5 ही सवाल पूछ लो। आप बताओ कि मोदी जी, बताओ कि भाजपा वाले लोग 5 काम 10 वर्षों में बता दो जो जनता के लिए किया। जनता के लिए बताओ, आवाम के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए। किसान हमारे अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है देश के अंदर में। किसानों पर लाठियां बांधी गई, कीले बिछाई गई, नफरत बांटा गया, उनको विदेशी शक्तियों से जोड़ करके उनको उग्रवाद से जोड़ने की कोशिश की गई। क्या क्या लिखा, एक से एक सेलिब्रिटी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो इशारे पर काम करते हैं, उन लोगों ने हमारे किसान साथियों पर कैसी भद्दी टिप्पणियां की थी। किसान का सवाल, नौजवान जो 80%, आज जो सर्वे आया है 80% पढ़ा लिखा युवा आज इस देश के अंदर में बेरोजगार है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसका उत्तरदायी इस देश के नायकों पर है, जिन्होंने 10 वर्षों से लगातार इस देश को झूठा सपना दिखा कर करके सत्ता को अपने कब्जे में रखा है। ये बात समझनी पड़ेगी उन तमाम लोगों को जो हिंदू मुस्लिम के खिड़की में फंस जाते हैं, कोई राम के नाम पर, कोई हनुमान के नाम पर, लेकिन हनुमान जी की गदा तो चल गई। कर्नाटका में राम का नाम भी लोग लिया। बड़ा ईमानदारी से एक बात कबूल करना पड़ेगा, कौन है सनातन धर्म के धर्मावलंबी? जरा बताओ एक बात, कोई कान खोल करके कोई शास्त्र में, कोई पुराणों में, कहीं वेदों में कोई लिखा है कि क्या आपके माता पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद कोई माथा नहीं बनाता? अब बिन माथा बनाए कोई जाकर मंदिर में पूजा कर लेता? ये कौन सा सनातन धर्म है? मैं किसी का नाम लेना नहीं जानता, आप सब लोग समझते हैं मैं किसके संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। साथियों, इसलिए जो कहना और कथनी तर्क करनी करे तो विष से अमृत हुई। सवाल है, न युवाओं के लिए कर रहे हो, न किसानों के लिए कर रहे हो, न आम आवाम के लिए कर रहे हो। आम आज महंगाई की चपेट में चक्की में पिस रहा है। आदमी के घर में जाकर के पूछिए उन मंझले किस्म के लोग को, चाहे वो गरीब किसान है, हैंड टू माउथ जो लोग हैं, जो प्रतिदिन कमाता खाता दिहाड़ी मजदूर जो 51% जिसकी संख्या इस देश के अंदर में, जाकर उनके चूल्हों में पूछिए, उनकी गृहिणियों से, पूरे घर में जो आज आता है खादान की वस्तुएं, उसकी कीमत क्या है? गैस सिलेंडर जब 375 था तो नरेंद्र मोदी जी को महंगाई दिखता था, कहते थे कि सिलेंडर को देख करके वोट दीजिएगा, तो 1200 हो गया। अब किसको? अब नरेंद्र मोदी जी को चेहरा देख करके वोट दीजिए। महंगाई मत देखिए, बेरोजगारी मत देखिए, 12 लाख करोड़ इस देश के अंदर में बैंक एनपीए का रास्ता तैयार कर लिया। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, लेकिन लाखों हजार करोड़ इस देश के अंदर में कारपोरेट घरानों के कर्ज माफ हो रहे हैं। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? चंदे का धंधा। सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि चंदे का धंधा इस देश के अंदर में चल रहा है। निराला जी बैठे हैं मेरे पीछे,
इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इन चीजों को प्रति अच्छा समझते होंगे, अर्थशास्त्री भी है, इन चीजों को बारीकी से समझते हैं कि आज 183 लाख करोड़ अगर इस देश पर कर्ज है तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? 70 वर्षों में अगर 63 लाख करोड़ इस देश पर कर्ज था तो इस 10 वर्षों में बढ़कर के 2.5 गुना कैसे हो गया? ये कौन लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का काम किया? ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, जिनके कोरोना काल में जिनकी संपत्ति 4 गुना वृद्धि होती है और आम और आवाम मनोहले किस्म के काम करने वाले व्यापारी, परचून के दुकान चलने वाले लोगों को 2 दिन की रोटियां नहीं चलती। इसलिए हर सवाल जो आपके सामने मौजूद है, हम भूल जाते हैं पिछड़ा को तोड़ देगा, कभी अपन पिछड़ा को तोड़ देगा, कभी कहेगा चाय वाला के हम बेटा है, हम चाय बेचने वाले के। अरे चाय बेचने वाले के पास साक्ष्य नहीं है देश के अंदर में, लेकिन फुकना बेचने वाला, अंडा बेचने वाला का बेटा, अंडा बेचने वाला स्वयं सरवर कुशवाहा जो फुकना बेचता था, उसको आदरणीय लालू प्रसाद जी ने टिकट देकर के सम्मान किया। यह है सामाजिक न्याय आदरणीय लालू प्रसाद जी का। हम लोगों ने सब समय आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब भी कोई निर्णय लिया तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखा। गांव, किसान, मजदूर, खेत और खलिहान जिसमें झलकियां साफ साफ दिखाई पड़ती है। आपके बीच में सरवर कुशवाहा जीत के जाएंगे तो एक बात आप समझते हैं ना कि आदमी कुदारियों लेकर के पालो लेकर घर पहुंच जाएगा, कम ना करना ही हो, वोटवा तो तुरा यही लगी, लेकिन वो जो चला गया उसको तो कुछ नहीं कह पाए आप इतना दिन तक। कोई कहेगा? आई जानते हैं ना कि जिस पटिया में है जब वोटवा से जीतिएगा तो आपको तो कम करना ही है, और नहीं करिएगा तो आपको एक वोट चले जाएगा नवादा में। ये बात तो पहले ही आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि तुम युवा हो, तुम कर्मठ बनो और कर्मठता के साथ काम करो। जिसने अपने जीवन में इन संहिताओं को अंगीकार करते हुए कर्म की प्रधानता के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाया है, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है। असफलता सिर्फ यही सिद्ध करती है कि आपने सफलता का कार्य लगन से नहीं किया। आज चारों दिशा में पूरे देश के अंदर में सटन घराना क्या कह रहा है जी? सटन घराना कह रहा है कि मोदी का लहर, कहीं लहर है मोदी के? मोदी के लहर टीवी में। अरे मोदी का कहर है आम जनता पर, और मोदी के खिलाफ जो आम जन में जहर है उसका भाव इस चुनाव में वोट के रूप में निकलेगा। और मोदी जी जिस आए थे आंधी के साथ, उसी तूफान के साथ अब चले जाएंगे 7 समुंदर पार। ये बात याद रखनी चाहिए आपको। इसलिए साथियों, आदरणीय सरवर कुशवाहा जी को दिया गया है आप लोग के विश्वास पर। गोविंदपुर के साथी हो, चाहे वो साथी एजौली के हों, चाहे वो साथी यहाँ हसुआ के हों, नवादा के हों, सब जगह के साथी पर लालू प्रसाद जी ने विश्वास कर करके कहा है कि हम जानते हैं कि मेरा निर्णय पूरे समाज में कहीं न कहीं एक खुशी की लहर लाएगी, और निर्णय उन्होंने दिया। हम नाम नहीं लेंगे, निर्णय लेने के पहले पूछा गया था, बिन नाम लेने के बाद हम बोल देते हैं। निर्णय लेने के पहले पूछा गया था, सहमति ली गई थी, भले ही आज वो मुकर करके चाहे रास्ता जो भी अख्तियार कर ले, लेकिन निर्णय लेने के पहले पूछा गया। और निर्णय सबके हित में है, आम जन के हित में है। कोई आपके आक्रोश के कारण कोई जीत के बाहर के आदमी चला जाए, बार बार नवादा चरागाह बनता रहे। राष्ट्रीय जनता दल किसी एक की नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल हर लोगों की है, हर की पार्टी है, एक एक लोगों की पार्टी है। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करने आया हूं आप लोग के सामने कि आदरणीय तेजस्वी जी ने भरोसा किया है, और तेजस्वी जी के भरोसे को दुनिया मानती है कि तेजस्वी वो बंदा है जो कहता है वो करता है, और जो कहता है वो करके दिखाता है। गारंटी दी थी, नौकरी की दी, गारंटी दी थी। इस 17 महीने में IT पॉलिसी किसने लाया? तेजस्वी जी ने लाया। टूरिज्म पॉलिसी किसने लाया? तेजस्वी जी ने लाया। क्वालिटी एजुकेशन के लिए पॉलिसी किसने लाया? तेजस्वी जी ने लाया। स्पोर्ट्स पॉलिसी किसने लाया? मेडल लॉ, नौकरी पाओ किसने लाया? ये सभी डिपार्टमेंट राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में था, और हमने करके दिखाया, जो कहा सो किया। ये निर्णय है तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। इसलिए साथियों, इन निर्णयों को मैं जानता हूं तेजस्वी जी बहुत हंसमुख भी हैं, शालीन भी हैं, समरस भी हैं, गंभीर भी हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो कार्यों में सार्वभौमता के सारे भाव उसमें दिखते हैं, जिसके लाभ हर लोगों पर, हर जाति, हर धर्म, हर वर्गों को प्राप्त होता है। नौकरी मिला तो जाकर जरा सर्वे कर तो लीजिए, कौन ऐसा गांव है जहां नौकरी नहीं मिला, और कौन ऐसा जाति इसमें नौकरी नहीं मिला, जरा बता दीजिए।
तो जिस रोशनी से सबको प्रकाश मिले, रोशनी वैसी होनी चाहिए, रोशनी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो खंडहरों में कैद दिखाई पड़े। वो रोशनी से जनता को लाभ नहीं मिलता।